सो फाइनली आज का जो हमारा सेशन होगा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 और 2019 की नवीनतम 2019-2020 की नवीनतम पाठ्यक्रम का जो विवरण है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और डिस्कशन करेंगे कि कुछ लोगों के मन में काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें ऑप्शनल को लेके उसमें काफ़ी दुविधा पैदा होती है। और दूसरी बात यह है कि सर किस में से कितना क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से हमें भरना है, वो तमाम प्रकार की जानकारियाँ इस वीडियो में हम। हालांकि मैं इसके बाद बीएससी का भी बीकॉम का भी सबका डिस्कशन करूँगा, लेकिन ये बीए का इसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो देखिए, अगर जो परीक्षा के अंक तथा पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो प्रवेश परीक्षा में 2 घंटे की होगी, 2 परीक्षा होगी आपकी, और प्रत्येक अभ्यर्थी को बहुविकल्पी प्रकार के 150 यानी 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 150 माइनस मार्किंग हटा दी गई है, इसलिए आपको 150 में से पूरे 150 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हर मार्क्स के लिए 2 नंबर आपको ऑप्टेन होंगे, यानी 2 नंबर एक सही प्रश्न करने पर आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। दूसरी बात कि प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काटेंगे, लेकिन ये 2018 का है। इस बार जो 2019 का है उसमें आपको जो है कुछ भी काटा नहीं जाएगा, उसमें आपको पूरा टोटल दिया जाएगा, माइनस मार्किंग हटा दी गई है। दूसरी बात, बीए के छात्रों के लिए बात करें तो आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा साहित्य में सिर्फ एक चुनना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो आप हिंदी भरेंगे या तो फिर इंग्लिश भरेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि सर हम इंग्लिश भरें या फिर हिंदी, तो किस प्रकार से वो जान पाएंगे। तो देखिए, आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको भरना है, वो आपको खुद वहाँ पे एक गाइडेंस होंगे वहाँ पे बताने के लिए। तो सर वहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे, वहाँ पर आप लोग पूछ भी सकते हैं, या फिर परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आप लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच जाइएगा, वहाँ पे 15 मिनट पहले एंट्री मिल जाती है। इसके बाद आपको समझाएंगे, पूरा पैटर्न बताएंगे किस प्रकार से आपको भरना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किस प्रकार से पेपर में भरना है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा। और दूसरी बात कि आप जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में जब भी आप सब्जेक्ट भरें तो वहाँ पर काफ़ी ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट वहाँ पर नागरिक शास्त्र जैसे भर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका चेक होगा कॉपी। अदरवाइज़ वहाँ पे आपने नागरिक शास्त्र भर दिया, यहाँ पे आप इतिहास का जो है लगा रहे हैं ऑप्शनल, तो आपका पूरा का पूरा काट दिया जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर, उसको भी मैं बताता हूँ। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा से आपको बताया जाए तो अभ्यर्थी उपयुक्त 2 विकल्पों में से एक को ही चुनेंगे, और प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें अभ्यर्थी की विशिष्ट भाषा एवं साहित्य की समझ, शब्दावली, व्याकरण तथा अपठित गद्य की परख हो सके, यानी आप जिसमें निपुण हो। हालांकि मैं एडवाइस देता हूँ, अगर आप लोग हिंदी विद्यार्थी हैं, हिंदी छात्र के हैं, तो हिंदी ज़्यादा आपको प्रीफर करता है, यानी हिंदी आपको लेना चाहिए। इंग्लिश के माध्यम में अगर हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में आपको 25 में से कम 20 प्रश्न जो है आपको सही हो सकते हैं, बड़े आराम के साथ में, बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। और दूसरा बात आता है कि दूसरा पार्ट में आपका सामान्य जागरूकता आता है, जिसको आपको करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत इसका कोई स्थिर पाठ्यक्रम नहीं है, इसमें समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर वही होगा जिसकी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी से समानता अपेक्षा की जाती है। यानी आप नॉर्मली अगर आप लोगों ने जीके जीएस पढ़ रखा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है, जैसे इसमें पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि ये जीके जीएस के अंतर्गत इसके बाद पूछ लिया। इससे पहले पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इस बारे में पूछा गया था। तो वहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे थे, और इस प्रकार से प्रश्न जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे पास कुछ प्रश्न है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने वहाँ पे मैंने दिया था और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। दूसरी बात है कि तीसरा जो आता है वो हमारा तीसरा मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी से आता है। इसमें आपको 25 में से 25 नंबर बड़े आसानी के साथ, यानी 50 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो थर्ड होगा उसमें सामान्य मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो 25 में से 25 प्रश्न जो है पूरे सही करके चले आएंगे बड़े आराम के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो आप लोग 50 नंबर में से 40 नंबर तो बड़े आसानी के साथ, अगर नॉर्मली आपने पढ़ रखा है, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ने दिया है तो उन बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों से परीक्षार्थी की तर्क क्षमता, संबंधों के अनुभव करने की क्षमता तथा अन्य मानसिक कार्य जो सामान्य प्रकृति के हैं की परख होगी। प्रश्न शाब्दिक तथा चित्र रूप दोनों प्रकार के होंगे, यानी आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे आपको फिगर दे दिए गए 4 और उसमें से बताया जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि उसमें से एक डिफरेंट क्या है, या फिर 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक जो है चीज़ें दर्शाई जाएंगी और 5वें में बताया जाएगा कि 5वें का फिगर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे।
बात हो गई हमारी पार्ट 3 की। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 4 यानी विद्वता प्रतिभा। इसमें आपको 7 विषय हो, जिसमें से सिविक्स, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास यानी हिस्ट्री, तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग, संस्कृत तथा उर्दू में से प्रत्येक पर इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम स्तर के 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को इन्हीं 3 विषयों के सभी प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। किन्हीं 3 विषयों में मतलब आपको नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र में से 3 विषय आपको चुनने हैं। तो देखिए नॉर्मली छात्र क्या होते हैं चुनते हैं, हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो आपको जहाँ पे अगर लेना है तो आप लोग भूगोल ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, और अगर अच्छा है तो आप रीजनिंग ले सकते हैं यानी तर्कशास्त्र ले सकते हैं, फिर नागरिक शास्त्र में 2 में से 1 ले सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। संस्कृत और उर्दू में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप ये भी ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें 25 प्रश्न आपको आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। तो टोटल हमारे हो गए 25 25 25 दुना 50, 25 से 75, और 75 प्रश्न आपके तीनों से हो गए, प्लस 25 से 75 यानी 75 प्रश्न आपके जो ये आप 3 ऑप्शन चुनेंगे इससे आ जाएंगे। टोटल मिला के 150 प्रश्न आपके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस था। आशा की जाती कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके बाद इसके बाद भी अगर कोई डिफरेंस या फिर कोई ऐसा चीज़ें पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपका कमेंट बॉक्स के जरिए आपको उत्तर में दे दूँ। यही चीज़ें थी। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा जो कि 25 प्रश्न आते हैं, समान जागरूकता 25 प्रश्न, समान मेंटल एबिलिटी मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी 25 प्रश्न, और 3 जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें से आपको नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और तर्कशास्त्र एवं संस्कृत एवं उर्दू के साथ साथ में 3 सब्जेक्ट इसमें से ऑप्शन आपको चुनने होते हैं, जिसमें से आपको 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको भर के चले आना है। 2 घंटे का फिर प्रश्न होगा। तो यहाँ पर जानकारी पूरी होती है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न है जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। धन्यवाद।